now we have Rajesh Kawa. राजेश रावत सर, आपका स्वागत है। Full power. Full power. All you talented people in the house. Full power. थैंक यू सो मच सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आपके बारे में मैं थोड़ा ऑडियंस को भी बता दूं, आपने क्या क्या किया है। जी। तो ये राजेश कावा जी हैं और इन्होंने काफ़ी मूवीज़ और फिल्म्स में काम किया है डबिंग का। जैसे कि आपने छोटा भीम देखा होगा, हैरी पॉटर देखा होगा, हैरी पॉटर 6, 7, 8 और डेडपूल देखा होगा। तो इनमें से सभी में इन्होंने काम किया है। ये इंडिया के सबसे प्रसिद्ध वॉइस आर्टिस्ट में से एक है। तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। और पहले तो मैं दाद देना चाहूँगा, वाकई ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छी ये पहल की है वाकई, और इस तरह के इवेंट इंडिया में होते रहने चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक यू सो मच। जी। तो मेरे पास कुछ काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ही ने की है हैरी पॉटर की डबिंग, तो इससे अच्छा जवाब कोई और नहीं दे पाएगा इसका। जी जी। तो आपका हैरी पॉटर में डबिंग का काम कैसे मिला आपको, मतलब आपको कैसे मिला वो? हाँ, पहले मैं बता दूं जो भी देख रहे हैं उन सबको कि कभी किसी फिल्म के लिए या सीरीज के लिए जब हम कोई काम शुरू करते हैं, उससे पहले ऑडिशन होता है उस कैरेक्टर के लिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और वो जाता है वार्नर के जो हेड ऑफिस जो विदेश में बैठे हुआ, तो इंडिया वार्नर से वहां जाता है और अप्रूवल के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। आखिरी 3 पार्ट में मेरी आवाज है, 6, 7, 8, और 6 हाफ ब्लड प्रिंट्स के टाइम पे कुछ वजहों से उन्हें जो पहले कर रहे थे वो आवाज बदलनी थी, तो मुझे बुलाया गया। और मैंने जब ऑडिशन के लिए मैं गया तब पता चला कि 3 अलग अलग सीन हैं जिस पर मुझे ऑडिशन देना है, जो तीनों के अलग अलग मूड है। तो तीनों अलग मूड के हिसाब से एक्टर को वो लोग भापते हैं, समझते हैं कि आवाज क्या, परफॉर्मेंस क्या, लैंग्वेज क्या। तो मैंने तीनों सीन के ऑडिशन दिए थे। मैं जब दे के निकल गया तो हम आर्टिस्ट आमतौर पे वही जैसे काम के लिए ऑडिशन देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छा सा दिया था। फिर लेकिन बहुत सारे वॉइस एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया था। लगभग मैंने सुना था कि 12 या 14 वॉइस एक्टर्स का, 12 to 14 वॉइस एक्टर्स। तो 8 दिन के बाद मुझे मैसेज आता है, एसएमएस, कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। तो ये सबसे बढ़िया एसएमएस रहा होगा। हाँ, तो ये जो पढ़ के जो मैं ठहर गया, मैं कहीं तो वॉक कर रहा था, सड़क पे किसी स्टूडियो पहुंच रहा था, तो मैं अटक गया। मैं ये क्या है, ओ वाह वाह वाला जो वाव आया ना वाकई, और ये बहुत ही गजब वाव था। तो बस भी, लेकिन मैंने हैरी पॉटर की फिल्में इतनी देखी नहीं थी, मैं उतना बड़ा फैन नहीं था तब तक। फिर मुझे वेंडर जो है प्रोड्यूसर, उन्होंने बताया कि आपको फिल्में देखनी पड़ेंगी, पहले की सारी फिल्में देखी मैंने, ध्यान से देखी दोबारा, मुझे डीवीडी दी गई सारी फिल्मों की, देखी मैंने सारे कैरेक्टर के साथ हैरी पॉटर का क्या बिहेवियर है, क्या कैसे बोलते हैं वो, सबके साथ क्या ट्यूनिंग है, वो सब कुछ देखा, स्टडी किया। उसके बाद हमें फिल्म दिखाई गई पूरी, रिलीज के पहले फिल्म दिखाई गई और फिर हमने डब किया। तो ये वाकई बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। और मैं बहुत लकी समझता हूँ इस चीज को लेकर कि आखिरी 3 पार्ट, सिद्धांत, आखिरी 3 पार्ट मतलब जब वो मच्योर हो गए पूरी तरह से, स्टोरी भी बहुत गजब जा रही थी, एज एन एक्टर भी वो काफी कुछ अच्छा कर रहे थे, तभी मुझे उनको डब करने का मौका मिला। और आखिरी 2 में, जैसे कि लास्ट वाले में तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, तो ये सारी चीज मुझे करने को मिली, उन्हें करने को मिली, इसलिए मुझे करने को मिली, ये हो गया। आप थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएंगे, मतलब आपका डबिंग कैसे होता है शॉर्ट में, ताकि नॉर्मल लोगों को भी पता चले कि डबिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। जी, डबिंग में ये होता है कि आपके पास ये तैयार अंग्रेजी फिल्म तो है, अंग्रेजी फिल्म, वहां पिक्चर का वो बड़ा पर्दा होता है, पर्दे पे चलती है वो फिल्म,
उसका वहां साउंड म्यूट होता है और उसका साउंड आता है आपके कान में हेडफोन में। तो सामने वीडियो है, कान में हेडफोन्स है, उसमें वो ओरिजिनल लाइंस जो है इंग्लिश में, वो उसको हम पायलट कहते हैं। तो पायलट के तौर पे वो आवाज आती है, सामने वीडियो है, हमारा हाथ में ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट होती है जो डायलॉग्स लिखे हैं। तो वो देखना है, पढ़ना भी है और सुनना भी है, परफॉर्म भी करना है। तो ये सारी चीज वो जैसे वहां से शुरू हुआ, तुरंत उसको पकड़ के हमें पढ़ना है, कहाँ पॉज लिए हैं, कहाँ हंसना है, रोना है, कहाँ अटकना है, सब कुछ पॉज, एवरीथिंग। तो ये एक प्रोसेस होता है जो पहले हम सीन देखते हैं ध्यान से कि यहाँ इन्होंने बोला है, ये पॉज, यहाँ स्मर्क है यहाँ छोटी सी स्माइल, लाफ्टर, ये सारी चीज हम पॉज मार्क करके तैयार, एक बार दो बार सीन देखते हैं, फिर टेक करते हैं। और यही रीत होती है, आपको ध्यान से सीन समझना पड़ता है। और ऐसे ही अलग अलग आपको बता दूं कि अलग अलग एक्टर्स, वॉइस एक्टर्स, अलग अलग किरदार की अलग अलग डबिंग होती है। जैसे मैंने हैरी पॉटर, बाकी हरमाइनी अलग, रॉन वीजली अलग, सब सब सारे किरदार अलग अलग ओके, तो आकर डब मतलब आप करते हैं। लोग एक साथ नहीं करते हैं, ये पूरा अलग होता है? यस, अलग अलग होता है। उसके बाद सारे ट्रैक्स मिक्स होते हैं साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक के साथ। ओके, तो अब आपसे थोड़ा डबिंग परफॉर्मेंस की बारी है। तो मैं सेटअप कर देता हूँ अपने एंड पे ना, और मैं आपको बता दे रहा हूँ जब शुरू करना है। यस यस, डेफिनेटली आई एम रेडी और मजा आएगा। तुम सही थे जब तुमने प्रोफेसर स्नेप से कहा था कि ये छड़ी तुम्हारी बात नहीं मानती, ये कभी नहीं मानेगी। हो सकता है ये छड़ी कभी स्नेप की रही ना हो सकता है इसकी वफादारी हमेशा से किसी और के लिए रही हो। चलो अभी इस खेल को वैसे ही खत्म करते हैं जैसे शुरू किया था, एक साथ। ये बिल्कुल फिल्म के ओरिजिनल जैसा लगा मुझे तो। जी थैंक यू सो मच। और वाकई वो दिन याद दिला दिए जब मैंने ये फिल्म डब की थी लगभग 2011-12 में, लास्ट फिल्म डेथली हेलोस 2। तो आपने कुछ और भी कैरेक्टर्स डब किए हैं, जैसे कि जग्गू बंदर फ्रॉम छोटा भीम जी जी एंड कियो फ्रॉम निंजा हथौड़ी, और डेडपूल में भी आपने एक कैरेक्टर को डब किया, तो थोड़ा उनकी भी आवाजें हो गई। जी जी। जो जग्गू छोटा भीम का बहुत लोकप्रिय है वो, मैं ना जग्गू बता रहा हूँ ढोलकपुर से। मैं ना सबको लड्डू खिलाऊंगा, बहुत 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 लड्डू, जकन जकन जकन। तो ये तो एकदम विपरीत अलग ही आवाज है, मेरी आवाज से भी, हैरी पॉटर की आवाज से भी पूरी तरह से। और ये मैं कर रहा हूँ छोटा भीम 2008 से कर रहा हूँ जग्गू। जी तो और कियो कियो फ्रॉम निंजा हथौड़ी लगभग सेम टेक्सचर है, लेकिन हाँ वो नटखट है ज्यादा। तो अमारा एंड कियो। ओए 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 कियो, क्या कर रहे हो? अरे वो देखो, जब देखोगे तब पता चलेगा ना। सोते रहते हो पूरे दिन, खाते पीते। टिडिंग टिडिंग, हमारा बॉस। मैं सोते सोते भी जासूसी करता हूँ, अभी जाके देख के आता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, हमारा बॉस। काफी बढ़िया था ये। जी जी जी। और अभी ये मतलब अगर ड्रैगन बॉल जी आप फैन रहे हैं या आपने देखा है तो डीबीजी, उसका मेन विलन ब्रॉली ब्रॉली, वो भी मेरी आवाज, और वो पूरा मॉन्स्टर टाइप, फुल पावर आवाज। ताकत, हिम्मत, शक्ति है मुझ में, मुझे हरा के दिखाओ। तो ये बहुत ही पावरफुल विलन फ्रॉम डीबीजी। और पूरी तरह से एकदम विपरीत कैरेक्टर फ्रॉम तारक मेहता का छोटा चश्मा, अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो आई एम प्लेइंग जेठालाल, जी जी। एनिमेशन जो वर्जन है, एनिमेटेड वर्जन। तो उसमें जेठालाल, मतलब वो जो एक्टर हैं जेठालाल, दिलीप जोशी, उनको कॉपी करना वाकई मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने एनिमेशन वाले रूप में जो हो सकता है उतना कोशिश की है।
बबीता जी, बापू जी को मैंने बोल दिया है, हो जाएगा, उसमें कोई वो बात नहीं है। बबीता जी, वो कबूतर कैसा उड़ता है ना? तो ये जोन जेठालाल जी का। और आपने डेडपूल में भी एक कैरेक्टर डब किया, तो उसको यस भी यस जरूर सुना दीजिए। यस यस, डेडपुल, दोपिंदर फ्रॉम डेडपुल। पुल भाई, पुल भाई, लाइफ हो तो तुम्हारे जैसी हो पुल भाई, बाकी तो कुछ है नहीं है। नौकरी है तो तुम्हारी जैसी हो, छोकरी तो तुमको अच्छी मिलती है पुल भाई। मेरी भी गर्लफ्रेंड थी पुल भाई, दीपा, जो मेरे को छोड़ के मेरे कजिन के साथ भाग गई। उसको दोनों को मैंने डिक्की में बंद कर दिया है पुल भाई। कुछ अच्छा करो ना पुल भाई मेरे लिए भी। जी, काफी बढ़िया लगे आपके सभी परफॉर्मेंस। जी जी, थैंक यू सो मच। और आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की चीजें आप करते रहिए और लोगों को जमा कीजिए, ताकि एक जो पीढ़ी, एक जनरेशन हैरी पॉटर के साथ बड़ी हुई है, उनको पता चले कि लोगों को पता चले, आज की जनरेशन को पता चले कि वो क्या चीज है। और वैसी चीज दोबारा बनना फिलहाल नामुमकिन है। ऐसी कोई फिल्म नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं आ रही। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टीम, कीप शाइनिंग, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो।